दोस्तों, वर्ल्ड कप के हीरो मोहम्मद शमी के साथ मिल जसप्रीत बुमराह ने सिडनी के मैदान पर मचाया ऐसा आतंक, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां किया, ऐसा तगड़ा पलटवार भारत की हार को कर डाला। एक नामुमकिन सी जीत में तब्दील उनका चमत्कार देख अभी भी सदमे में है पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक 5वें टेस्ट के पहले दिन? कैसे बुमराह शमी की आंधी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? ऑस्ट्रेलिया का घमंडी बैटिंग क्रम, दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी। इस कांटे के घमासान की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद शमी में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2-1 से टीम इंडिया पर लीड बनाकर चल रही ऑस्ट्रेलिया का घमंड 7वें आसमान पर था। इस अंतिम और निर्णायक 5वें टेस्ट मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें सिडनी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर उतनी, तब टीम इंडिया के सामने जीत के अलावा कोई और विकल्प मौजूद ही नहीं था। ऐसे में बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने अपने सबसे बड़े हथियार मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए इस मैदान पर उतार दिया। और दोस्तों, आते ही मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर बुमराह के साथ मिल ऐसा कारनामा कर दिखाया, देखकर तो अभी भी पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया सदमे में नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, इस 5वें टेस्ट मैच में एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक शुरुआत दिलाने दोबारा सैम कॉन्स्टोज के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जय जयकार नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह की रफ्तार उनके लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाएगी। हालांकि दोस्तों, उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था। लेकिन दोस्तों, जब तक जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टोज की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता, उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और यह खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मार्नस लाबुसैन को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था नहीं। शामी बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ेगा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए उस्मान ख्वाजा ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन बना लिए थे। यह दोनों एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की लीड को बड़ी बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शामी ने अपना जादू दिखाते हुए अपनी 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरे की सफलता दिला दी थी। जहां ख्वाजा केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे स्टीव स्मिथ। अगले ही ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर लाबुसैन ने बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरे तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने लंच ब्रेक तक 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना ली थे। लंच ब्रेक के बाद जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को ही निशाना बनाते हुए लाबुसैन ने बेहतरीन चौका लगाया। रोहित शर्मा को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना यह दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा। 31वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पलट जाता है। जी हां, बता दे, मोहम्मद शामी ने अपना जलवा दिखाते हुए 33वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया।
जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका और इस विकेट के बाद तो मोहम्मद शामी और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 34 में ओवर की दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को चारों खाने चित करते हुए नितेश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां हेड केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अभी आने वाली थी, जहां बुमराह ने मैदान में उतरे मिचेल मार्श को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर यह हुआ क्या, जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग क्रम बुमराह और शमी की आंधी के आगे अपने घुटने टेक गया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह नए एलेक्स कैरी को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर न केवल अपना पंजा खोला बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों, बाकी बचे बल्लेबाजों का शिकार मोहम्मद शमी ने किया और बुमराह और शमी की खौफनाक गेंदबाजी के आगे देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 83 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, जहां जसप्रीत बुमराह ने इतिहास लिखते हुए 6 सफलताएं अपने नाम की तो मोहम्मद शमी को 4 विकेट मिले और इसी के साथ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में इन दोनों गेंदबाजों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था उसे देखते हुए तो लग रहा है कि अब तो टीम इंडिया को यह 5वां टेस्ट मैच जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।